हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। वो जहरीला कांटा कौन है जिसे उखाड़ने का शुभ कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं? देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र कृष्ण। कौन कृष्ण? देवी देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान तो एक कन्या थी। नहीं, वास्तव में उनकी 8वीं संतान एक बालक था जिसे वसुदेव रातों रात नंदगोप के घर छोड़ आया था। ये बात सच है। इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद स्वयं ये रहस्य मुझे बताकर गया है। हाँ, और नारद जैसा देवता कभी झूठ नहीं बोल सकता। महाराज कंस, आपने देवी देवताओं को सच मानना कब से शुरू कर दिया? आप जो एक महान यज्ञ करने जा रहे हैं, उसे एक महान उत्सव का रंग दे दीजिए। अपने आसपास के राजाओं को भी न्योता भेजिए। मथुरा की जनता इस धार्मिक कार्य को देखकर प्रसन्न हो जाएगी और अपने राज्य के वीर योद्धाओं को भी वहां पर बुलाइए ताकि वो अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकें। और इसी बहाने कृष्ण को भी वहां पर बुलाइए कि गोकुल में कालिया नाग को हराकर और गोवर्धन पर्वत उठाकर जो उसने बड़ी बड़ी वीरता के प्रदर्शन किए हैं, उसी के लिए उसे इस राज्योत्सव में सारी प्रजा के सामने सम्मानित किया जाएगा। क्या चाल है, क्या चाल है! बस एक बार वो हमारे इस जाल में स्वयं आ जाए तो उत्सव के द्वार पर खड़ा हुआ आपका हाथी कवलिया पीड़ उसे कुचल देगा। अथवा हम उसे अखाड़े में मल्ल युद्ध के लिए चुनौती देंगे और मल्ल युद्ध में हमारे पहलवान उसके शरीर के खंड खंड कर देंगे। ये हुई चाल। एक बार वो स्वयं हमारे सामने आ जाए तो हमारी खड़क का एक ही बार उसका शीश धड़ से अलग कर देगा। परंतु क्या? परंतु हमारे न्योते पर वो आएगा नहीं। न्योता उसकी ओर से जाए जिसकी बात वो टाल न सके। अर्थात वसुदेव और देवकी की ओर से न्योता भेजिए। देवकी? नहीं, देवकी मर जाएगी, परंतु ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने तो अभी तक यह भी स्वीकार नहीं किया कि वो उसका पुत्र है। उसका सर उड़ा दीजिए। नहीं, जनता भड़क जाएगी। ये चाल खतरनाक है। सब खेल बिगड़ जाएगा। मेरे विचार में तो केवल एक पुरुष है जो यह कार्य सिद्ध कर सकता है। कौन? अक्रूर। अक्रूर? हाँ महाराज, वो यादव कुल का एक शक्तिशाली सरदार है और वो उन सब में समझदार है और सब उसकी बात मानते हैं। यदि उसे भेद नीति के द्वारा कोई बड़ा प्रलोभन देकर तोड़ा जा सके तो यह कार्य बड़ी सहजता से हो सकता है। जरूर यह संभव है। हाँ, वो सच्चा राजभक्त है। तुम्हें याद नहीं, उसी ने भरे दरबार में हमारे सामने तलवार खड़ी कर दी थी और वो महाराज शूरसेन को ही अपना स्वामी मानता है और अपने स्वामी से वो कभी भी द्रोह नहीं करेगा, चाहे उसे कितना ही प्रलोभन दिया जाए। महाराज, लोभ तो हर प्राणी में होता है, अंतर केवल मात्रा का है। उसे ऐसा प्रलोभन दिया जाए जिसे वो इनकार ही न कर सके। उसे हमारे अधीन राज्यों में से किसी एक देश का राज्य दे दीजिए। वो राजभक्त है, परंतु अंधविश्वासी भी नहीं। वो पूरा राजनीतिक है और एक सच्चे राजनीतिक की भांति वो महत्वाकांक्षी भी है। उसकी महत्वाकांक्षा पूरी कर दीजिए, वो आपका साथ देगा। फिर यह कार्य बड़ी सहजता से हो सकेगा।
क्योंकि सब उसकी बात मानते हैं। और मेरे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार कुछ दिन पहले ही वो गोकुल गया था कृष्ण से मिलने। वही उसे बहला फुसलाकर यहां ला सकता है। और यदि वो ना माना तो, यदि भेद नीति से काम ना चले तो दंड नीति का प्रयोग किया जाएगा। चाणूर, तुम्हारी बात में वजन है। अक्रूर को बुलाया जाए। अक्रूर से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैं अधिक तो नहीं जानता, परंतु इन दिनों उनकी मनस्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे इस बारे में परामर्श करना चाहते हैं कि यादव संघ के अलग अलग वंशों में जो मनमुटाव है उसे कैसे मिटाया जाए, जिससे मथुरा का राज्य समृद्ध और सुदृढ़ हो सके। यह तो बड़ी अच्छी बात है यदि वो सचमुच ऐसा सोचने लगे हैं। हम सचमुच यही चाहते हैं अक्रूर जी। विराजिए। विराजिए। अक्रूर जी, हम मथुरा को सारे भरत खंड की राजधानी बनाने का सपना देख रहे हैं, और यह तभी पूरा होगा जब हम सब एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। इस सपने को साकार करने के लिए मैं आप जैसे राजभक्तों का साथ चाहता हूं। अक्रूर जी, आप वीर यादव जाति के एक परमवीर सरदार हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय किया है कि आपको मथुरा राज्य के अंतर्गत एक प्रदेश का राजा घोषित किया जाए। और यह घोषणा अगले महीने मथुरा में होने वाले महान उत्सव में हम स्वयं करेंगे। उत्सव? हाँ, हमने विद्वान आचार्य जी के कहने पर एक महान माहेश्वर यज्ञ करने का निश्चय किया है, जिसमें उस दिव्य धनुष की पूजा होगी जो स्वयं परशुराम ने हमारे पूर्वजों को प्रदान किया था। उस उत्सव में देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित किया जाएगा, और उन सब के सामने हम आपको उस प्रदेश का राजा घोषित करेंगे। हमारा तो यह भी विचार है कि उसी शुभ अवसर पर सारी प्रजा के सामने आपका राज तिलक किया जाए, जिससे दूसरे यादव सरदारों का उत्साह भी बढ़े, और जो लोग किसी भी कारणवश हमसे और मथुरा से दूर चले गए हैं वो वापस लौट आए, और हम सबकी सामूहिक शक्ति एक होकर राज्य की उन्नति और वृद्धि के काम आए। वाह वाह महाराज वाह! आज आपके मुखारविंद से देश हित की ऐसी योजनाएं सुनकर मेरा हृदय तो उत्साह से भर गया है। महाराज, यदि इस महान लक्ष्य की ओर हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं तो निश्चय ही मथुरा का साम्राज्य भरतखंड का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राज्य बन सकता है। अवश्य अवश्य बन सकता है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारी योजना से पूरी तरह सहमत हैं। पूरी तरह से सहमत हूं महाराज, पूरी तरह से। मुझे पूरा विश्वास है जब दूसरे यादव सरदारों को मैं आपके इन विचारों से अवगत कराऊंगा तो वो भी तत्काल इससे सहमत होकर एक झंडे तले एकत्रित हो जाएंगे। हाँ। परंतु महाराज, आपको इन योजनाओं में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। कहिए। ये जो आपने मुझे एक प्रदेश का राजा घोषित करने की बात कही है ये उचित नहीं है महाराज। क्यों? मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं।
ये आपकी विनम्रता है अक्रूर जी, अन्यथा आप जैसे राजभक्त के लिए बड़े से बड़ा सम्मान भी कम है। महाराज, आप मुझे राजभक्त कहते हैं तो राजभक्त की व्याख्या भी जानते होंगे कि एक सच्चा राजभक्त उसी को कहते हैं जो अपने जीवन में केवल एक देश और केवल एक राजा का वफादार रहे। और जहां तक मेरा संबंध है, मेरे जीवन में मेरे राजा तो एक ही हैं, महाराज शूरसेन, और जीवन भर वही मेरे स्वामी रहेंगे। एक सच्चे सेवक की तरह मेरा यही धर्म है। इसी को तो सच्चा राजभक्त कहते हैं। परंतु आप ये भी जानते हैं कि महाराज शूरसेन राज्य से विरक्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने महल को एक मंदिर बना रखा है और स्वयं एक सन्यासी की भांति रहते हैं, जिन्हें अपने पूजा पाठ से ही समय नहीं मिलता। वो साम्राज्य की उन्नति का कठिन काम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो किसी आप जैसे कर्मठ और वीर योद्धा की आवश्यकता है। यदि महाराज शूरसेन भक्ति मार्ग में खो गए हैं तो उनकी जगह उनके पुत्र कुमार वसुदेव, वो हमारे स्वामी हैं। वो वीर भी हैं और कर्मठ भी। वो धर्म, कर्तव्य और राजनीति को पूरी तरह से समझते हैं। जिस मेल मिलाप की आप बात कर रहे हैं, उस मेल मिलाप की नीति का उन्होंने सदा से समर्थन किया है। आप उन्हीं की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाइए, इसी में सबका कल्याण है। अवश्य अवश्य हम उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। हमें स्वयं उनसे कोई शत्रुता नहीं, बल्कि हम उनके चरित्र की दृढ़ता का आदर भी करते हैं। परंतु क्या? परंतु उनके हमारे बीच एक कांटा है, जहरीला कांटा, जो हर घड़ी हर समय हमें चुभता रहता है। यदि कोई उस कांटे को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे तो हम उनसे केवल मित्रता ही नहीं, बल्कि उन्हें मथुरा का युवराज भी घोषित कर सकते हैं। अक्रूर जी, यदि आपको अपने स्वामी का हित सचमुच प्यारा है तो ये काम आप भी कर सकते हैं। हाँ, बस उस कांटे को निकाल दीजिए। उसी क्षण आपके स्वामी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। उन्हें कारागार से निकालकर युवराज के सिंहासन पर बिठाया जाएगा। अक्रूर जी, यदि आप उनको सचमुच अपना राजा मानते हैं तो राजभक्ति दिखाने का ये सुनहरा अवसर हम आपको प्रदान करते हैं। इस सुनहरे अवसर का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने एक बात नहीं बताई कि वो जहरीला कांटा कौन है जिसे उखाड़ने का शुभ कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं। देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र कृष्ण। कौन कृष्ण? देवी देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान तो एक कन्या थी। नहीं, वो उनकी 8वीं संतान नहीं थी, वो बाहर से लाई गई थी। वास्तव में उनकी 8वीं संतान एक बालक था जिसे वसुदेव रातों रात नंदगोप के घर छोड़ आया था। ये वही कृष्ण है। ये बात सच है। इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद स्वयं ये रहस्य मुझे बता कर गया है। हाँ, और नारद जैसा देवता कभी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ। महाराज कंस, आपने देवी देवताओं को सच मानना कब से शुरू कर दिया? जिस बात को आपने स्वयं नहीं देखा, आपके पहरेदारों ने नहीं देखा, आपके किसी विश्वास पात्र ने नहीं देखा, जिस बात का आपके पास स्वयं कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ऐसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके आप महाराज नंद के भोले भाले और निर्दोष बालक की हत्या का पाप मुझसे करवाना चाहते हैं? नहीं अक्रूर जी, नहीं।
हम आपके द्वारा किसी की भी हत्या करवाना नहीं चाहते। आपने तो हमारी पूरी योजना सुनी ही नहीं। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप गोकुल जाकर कृष्ण को मथुरा में होने वाले उत्सव के लिए हमारी ओर से न्योता दें और आप स्वयं उसे साथ लेकर आए। मगर क्यों? क्योंकि उस उत्सव में हम अपने राज्य के प्रमुख प्रमुख वीरों का सम्मान करना चाहते हैं। और हमने सुना है कि इस बालक ने कालिया जैसे जहरीले नाग को अपनी वीरता से परास्त करके जमुना से भगा दिया था। ऐसे वीर बालक का सारी प्रजा के सामने हम सम्मान करना चाहते हैं अक्रूर जी। नहीं महाराज कंस, नहीं। आप सम्मान करना नहीं चाहते, बल्कि इस बहाने उसे यहां बुलाकर उसकी हत्या करवाना चाहते हैं आप। नहीं अक्रूर जी, इसे हत्या नहीं कहते, बल्कि राजनीति की भाषा में इसे शत्रु दमन कहते हैं। आप तो स्वयं राजनीतिज्ञ हैं। आप जानते हैं कि राजनीति में शत्रु का वध करना ही धर्म है। इतिहास में शत्रु का वध करने वाला वीर कहलाता है। जो वीर होता है वो अपने बराबर के शत्रु को युद्ध भूमि में सामने आकर ललकारता है। क्या उसे मारता है या स्वयं मर जाता है, वही वीर कहलाता है। परंतु एक छोटे से निरीह निर्दोष बालक को आप जैसा महान योद्धा इस प्रकार धोखे से बुलाकर उसकी हत्या करना चाहता है। इसे ना तो वीरता कहते हैं और ना कोई नीति इसका समर्थन कर सकती है। अक्रूर जी, आपकी ये दलील हमारे किसी काम की नहीं। हाँ, वो बच्चा है या बड़ा हमारा शत्रु है। आकाशवाणी के अनुसार वो हमारे प्राणों का संहारक है। इसलिए नीति से या अनीति से किसी भी प्रकार उसे मारना है। ये महापाप है, ये धर्म है। जो आपके प्राणों का शत्रु हो उसे मारना ही धर्म है। इसे आप धर्म कहते हैं? हाँ, अपने प्राणों की रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म का पालन करने के लिए हम आपकी सहायता मांग रहे हैं। क्षमा करें महाराज, वीरता की जो व्याख्या आपने की है उससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। इसे ना मैं धर्म मानता हूं और ना ही वीरता, और ऐसे जघन्य पाप में मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं। आप मथुरा के महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। इसका परिणाम जानते हो? परिणाम का भय? महाराज कंस, जिस दिन किसी यदुवंशी के हाथ में उसका गुरु उसे तलवार देता है तो सिर्फ एक ही शर्त रखता है कि परिणाम के भय से जिस दिन वो अपने कर्तव्य का पालन करने से डर जाएगा तो ये तलवार नदी में फेंक देगा, क्योंकि ऐसे कायर मनुष्य को तलवार धारण करने का कोई अधिकार नहीं होता। और मैं ये तलवार फेंकना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वीरता और मेरा कर्म दोनों इस समय मुझे यही कहते हैं कि यदि वो बालक नंदगोप का ही पुत्र है तो उस निर्दोष की हत्या करना या करवाना महापाप है, और ये महापाप मैं करना नहीं चाहता। यदि आपकी बात ही सच है कि कृष्ण ही कुमार वसुदेव का 8वां पुत्र है तो मेरा कर्तव्य सीधा हो जाता है, क्योंकि कुमार वसुदेव ही मेरे स्वामी हैं और स्वामी के पुत्र की रक्षा करना मेरा धर्म है। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम।